नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तुम मुस्लिम हो ना, तुम्हारे बर्तन में चाय नहीं पी सकता। भारत के सबसे विकसित, सबसे शिक्षित और सबसे उदार महानगरों में शुमार एक कैपिटल सिटी के पुलिस वाले ने जब एक डॉक्टर से यह कहा होगा तो जरा सोच कर देखिए उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। हमारे समाज में मुसलमानों को लेकर राजनीति के रास्ते से जो जहर लगातार उड़ेला जा रहा है उसका असर कहां तक होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल तमिलनाडु की महिला डॉक्टर की आप बीती हम सब के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है। उस डॉक्टर का नाम है क्रिस्टियानेज रत्ना किरुबा। उनके ट्विटर प्रोफाइल के मुताबिक वो इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर हैं, यानी फिजिशियन, साथ में फ्रीलांस हेल्थ जर्नलिस्ट और इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट भी, यानी बेहद पढ़ी लिखी महिला है। उन्होंने 26 अगस्त की शाम 5:55 पर एक ट्वीट किया और देखते ही देखते यह ट्वीट इंटरनेट के संसार में छा गया। तमिलनाडु की क्रिस्टियानेज रत्ना किरुबा ने दावा किया कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए घर आए पुलिस वाले ने उनके धर्म के कारण भेदभाव किया। उन्होंने ट्विटर पर किए गए पोस्ट में बताया कि पुलिसकर्मी ने उनके घर के बर्तन में चाय कॉफी पीने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके परिवार के लोग अलग धर्म से थे। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने उनके देवर को अपना जूठा कोल्ड ड्रिंक पीने पर मजबूर किया। उन्होंने एक्स पर जो लिखा है वो कुछ यूं है: पासपोर्ट के पुलिस सत्यापन के लिए एक पुलिस अधिकारी मेरे घर आए थे। हमने उनसे सामान्य शिष्टाचार के तहत कॉफी या चाय की पेशकश की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमारे इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में खा पी नहीं सकते। कांस्टेबल ने पूछा, तुम मुस्लिम हो ना? इसके बाद मेरी सास ने उन्हें कांच की एक बोतल में एक स्लाइस दी। उसने बोतल में कुछ स्लाइस छोड़ दी और मेरे देवर से कहा कि जाने से पहले वो बची हुई स्लाइस खत्म कर दे। क्रिस्टियानेज रत्ना किरुबा ने लिखा, यह उनके लिए भेदभाव का पहला अनुभव था जिसे उन्होंने झेला है। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि दक्षिण भारत ने मुझे बहुत लाड़ प्यार दिया है। उत्तर भारत वास्तव में भारत की असमानताओं को दर्शाता है, लेकिन यह उनके लिए बहुत चौंकाने वाला और दर्दनाक था। क्रिस्टियानेज रत्ना किरुबा का यह पोस्ट धड़ाधड़ वायरल होने लगा पूरी दुनिया में। सैकड़ों लोग इस पर कमेंट करने लगे, शेयर करने लगे। बहुत सारे लोगों ने इसकी प्रतिक्रिया में भारत की विविधताओं के बीच सामंजस्य की अनोखी बातों को भी सामने रखा। इसे लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव और कहानियां साझा की। जैसे एक यूजर ने लिखा कि मुझे मुंबई में गणपति आरती याद है। उसमें एक मुस्लिम सहकर्मी और 2 कैथोलिक लड़कियां आरती किया करती थीं। मैं खुद कई बार आरती नहीं करती थी, मगर वो करती थी। अब मुझे लगता है कि केवल वही व्यक्ति जो वास्तव में अपने धर्म का सम्मान करता है वही दूसरे के धर्म के प्रति भी सम्मान दिखाएगा। एक और यूजर ने लिखा कि उनकी हिंदी के शिक्षक पारसी थीं और उनका उच्चारण बहुत अच्छा था। एक और यूजर ने लिखा, उनके मुस्लिम योग टीचर शांति मंत्र सिखाती हैं। वो बीज मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार का बाकायदा एक चक्र करती थी। सभी का सम्मान हमेशा अच्छा होता है। किसी ने लिखा कि समाज अब बदल गया है। अभी कुछ साल पहले वैष्णो देवी जाने वाले मेरे सहकर्मी पैक किए हुए प्रसाद के पैकेट लाते थे और मैं हज से खजूर लाता था। कोई भी चीज वर्जित नहीं थी। कॉलेज के दिनों में मैं मंगलवार की शाम को अपने ऐसे दोस्तों से मिलता था जो हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाते थे और हम सब उसे खाते थे। असल में क्रिस्टियानेज किरुबा की इस पोस्ट ने समाज की बहुत सारी परतों को उधेड़ डाला है। जाति की परतें, धर्म की परतें, संप्रदाय की परतें, लिंग की परतें, मान्यताओं की परतें और इन सबसे ऊपर मनुष्यता की परतें। हम सब जानते हैं कि इस देश में दलितों के साथ हजारों साल तक क्या हुआ है और वो सिलसिला आज भी पूरी तरह रुका नहीं है, जारी है। यह बात सच है कि बहुत सारे कानूनी प्रावधानों ने समानता की गारंटी की है, लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ कानून से सब कुछ नहीं बदल सकता। हमें सोचना होगा कि क्या हम सब अपने भीतर के दानों को मारने के लिए तैयार हैं, जो दुनिया को तो समानता और न्याय के मंत्र बांटता है, लेकिन वो खुद इसे दिल से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्रिस्टियानेज किरुबा सौभाग्यशाली हैं जो उन्होंने इस तरह का भेदभाव पहली बार झेला है। हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो दिन में कई कई बार इस तरह के भेदभाव और अपमान का सामना करते हैं। और इससे भी बड़ी बात,
वो इसे अपना मुकद्दर मान चुके हैं। वो किसी को नहीं बता सकते कि वो कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि इस समाज के लिए, देश के लिए, व्यवस्था के लिए उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। एक मनुष्य के तौर पर और संविधान के हिमायती एक नागरिक के तौर पर मैं आपसे अपील करता हूं कि न केवल ऐसे हर भेदभाव से खुद को अलग कीजिए जिसे आप अपने साथ नहीं होने देना चाहेंगे, बल्कि इसका विरोध भी कीजिए। ऐसा करने वाले लोगों से संवाद कीजिए। जिस किसी भी स्तर पर बदलाव आ सकता है उसका रास्ता तैयार कीजिए। यह दुनिया इसके बिना न खूबसूरत बन सकती है और न उदार होने का दावा कर सकती है। मुझे पता है कि अपनी जड़ताओं से लड़ना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन आज नहीं तो कल इससे लड़ना तो पड़ेगा, कम से कम अपनी बन रही और आने वाली नस्लों के वास्ते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।